हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 2 यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत पार्ट 1 आपके पास लेके आए हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्विज में आपको मिलेंगे 15 सवाल जो कि परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो इस क्विज में मेरे साथ शामिल होइए और साथ ही साथ जो है क्विज़ के आंसर देते जाइए और आप क्विज़ ख़त्म होने पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कुल कितना स्कोर हुआ है। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ऑप्शन ए है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, यानी कि चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर। बी है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, यानी कि बर्थ ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS। और सी है मध्य पूर्व में संकट, यानी कि क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ, तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल यानी कि CIS का जन्म। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में डैश थी, यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द इकोनॉमिक सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सोवियत रशिया एक्सेप्ट अमेरिका डैश। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है सर्वाधिक थी, यानी कि यहाँ आएगा विश्व में वो सर्वाधिक थी, वाज द हाईएस्ट। या सबसे कम थी, यानी कि वाज द लीस्ट। या सी है कि नहीं के बराबर थी, यानी कि वाज निल। और डी है उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इन ABCD में से यहाँ पर क्या आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, सर्वाधिक थी, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को छोड़कर, यानी कि अमेरिका फर्स्ट नंबर पे था और रशिया सेकंड नंबर पे उसकी आर्थिक व्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम था, और साथ ही साथ संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम सेकंड नंबर पर आता था, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका था। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया है, यानी कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ कम्युनिस्ट सोवियत रिपब्लिक विच वन वाज कंसिडर्ड द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ऑप्शन ए है रूस यानी कि रशिया, बी है ऑस्ट्रिया, सी है यूगोस्लाविया और डी है बेलग्रेड। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन वो राज्य है जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, रूस यानी कि रशिया, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना यानी कि सक्सेसर बना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी। तो ऑप्शन ए है पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, यानी कि पीस वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईस्टर्न कंट्रीज। बी है कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, यानी कि द वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ मैनी कंट्रीज इंक्रीज्ड। सी है पूंजीवादी देश गरीब हो गए, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्री बिकम पुअर। और डी है साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए, यानी कि द इंडस्ट्रीज ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज वर डिस्ट्रॉयड। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए थे, यानी कि द इंडस्ट्रीज ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज वाज डिस्ट्रॉयड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया, यानी कि टू हुम वाज द मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी अप्लाइड। तो ऑप्शन ए है पूंजीवादी देशों पर यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज, बी है साम्यवादी देशों पर यानी कि कम्युनिस्ट कंट्रीज, और सी है मित्र राष्ट्रों पर यानी कि अलायंस पर, और डी है धुरी राष्ट्रों पर यानी कि एक्सिस कंट्री पर। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी, साम्यवादी देशों यानी कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के ऊपर शॉक थेरेपी का मॉडल थोपा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, यानी कि नीचे जो कारण दिए गए हैं इनमें से कौन सा कारण सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो which of the following is not a consequence of the disintegration of the Soviet Union? ऑप्शन ए है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म यानी कि बर्थ ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, बी है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव यानी कि चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, सी है मध्य पूर्व में संकट यानी कि क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि मध्य पूर्व के संकट जो है वो इसके परिणाम नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ, यानी कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो ऑप्शन ए है दूसरी दुनिया का अंत यानी कि द एंड ऑफ द अदर यानी कि सेकंड वर्ल्ड, बी है प्रथम दुनिया का अंत यानी कि एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड, और सी है शीत युद्ध का आरंभ यानी कि बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, और डी है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है ए, दूसरी दुनिया का अंत यानी कि द एंड ऑफ द अदर वर्ल्ड यानी कि सेकंड वर्ल्ड। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे, वर द टू पोल्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन ए है भारत और चीन यानी कि इंडिया एंड चाइना, बी है अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, सी है जर्मनी और जापान यानी कि जर्मनी एंड जापान, और डी है ब्रिटेन और फ्रांस यानी कि ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, अमेरिका और सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ बाल्टिक रिपब्लिक। तो ऑप्शन ए है रूस यानी कि रसिया, बी है एस्टोनिका, सी है लताविया, और डी है लिथुआनिया। तो आपको बताना है ABCD में से कौन बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, रूस यानी कि रशिया। तो यहाँ ये मैप देखिए, यहाँ पे बाल्टिक सागर यानी कि बाल्टिक सी के पास ये बाल्टिक गणराज्य है, जिसमें बी ऑप्शन जो है एस्टोनिका यहाँ नीले कलर से दिखाया गया, लताविया जो है वो यहाँ पे रेड कलर से, और लिथुआनिया जो है यहाँ येलो कलर से दिखाया गया है। इसमें आपको कहीं पर भी रूस यानी कि रशिया दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि इसका पड़ोसी राज्य है ब्लैक कलर से। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट रिलेटेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ऑप्शन ए है गतिरुद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि स्टैग्नेट इकोनॉमी, बी है जनता का असंतोष यानी कि पब्लिक डिसकंटेंट, सी है विभिन्न गणराज्य में राष्ट्रवादी आंदोलन यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द डिफरेंट रिपब्लिक्स, और डी है लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन द प्रिविलेजेस ऑफ द पीपल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सोवियत संघ के विघटन से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, लोगों के विशेषाधिकारों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था, यानी कि विद हुम वाज व्लादिमीर लेनिन रिलेटेड। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन, सी है ब्रिटेन और डी है जर्मनी। तो आपको बताना है कि इनमें से किस देश से व्लादिमीर लेनिन जो है वो जुड़े हुए थे या संबंधित थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन। यहाँ पर ये व्लादिमीर लेनिन जो है उनका चित्र दिया गया है, जो कि सोवियत संघ के एक महान नेता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है, यानी कि विच पार्टी इज द कोर ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऑप्शन ए है कांग्रेस पार्टी, बी है नाजी पार्टी, सी है कम्युनिस्ट पार्टी और डी है इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है सी, कम्युनिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष के समाजवादी क्रांति के पश्चात USSR अस्तित्व में आया, यानी कि आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ विच ईयर द USSR कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ऑप्शन ए है सन 1927 यानी कि 1927 AD, बी है सन 1979 यानी कि 1979 AD, सी है सन 1917 यानी कि 1917 AD और डी है सन 1919 यानी कि 1919 AD। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा जवाब ठीक है। जब USSR जो है अस्तित्व में आया था, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 1917 यानी कि 1917 AD में USSR जो है समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी, यानी कि व्हेन वाज द 150 किलोमीटर लॉन्ग बर्लिन वॉल बिल्ट। तो ऑप्शन ए है सन 1800 यानी कि 1800 AD और बी है सन 1861 यानी कि 1861 AD और सी है सन 1951 यानी कि 1951 AD और डी है सन 1961 यानी कि 1961 AD। तो आपको बताना है ABCD में से किस वर्ष में बर्लिन की ये लंबी 150 मीटर लंबी दीवार बनाई गई थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, 1961 ईस्वी यानी कि 1961 AD। अगला क्वेश्चन है जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 15, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया, यानी कि व्हेन वाज द बर्लिन वॉल ए सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर बॉट डाउन बाय ईस्ट जर्मनी। तो ऑप्शन ए है 1989 ईस्वी में यानी कि 1979 AD, बी है 1990 ईस्वी में यानी कि 1990 AD, सी है 1989 ईस्वी में यानी कि 1989 AD और डी है 2000 ईस्वी में यानी कि 2000 AD। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 1989 AD यानी कि 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को पूर्वी जर्मनी द्वारा गिरा दिया गया था। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 15 में से कितने अंक मिले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अब आप जो है पहली बार इस पर आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इसको दोबारा दबाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।